श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1। शायद परमात्मा की असीम कृपा मुझ पर हुई है जो मैं एक साधारण अज्ञानी व्यक्ति होते हुए भी श्रीमद् भगवत गीता जैसे गूढ़ ग्रंथ को साधारण हिंदी में एक काव्य के रूप में सुनाने का सामर्थ्य जुटा पाई। इस कार्य का बीज श्री भगवान ने स्वयं ही मेरे मन में उत्पन्न किया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा ना होता तो मैं इसको संपन्न तो दूर इस कार्य को करने की चेष्टा भी नहीं कर पाती। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने कुछ श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुवाद हिंदी और अंग्रेजी में पढ़कर समझने की कोशिश की और जैसा मैं समझ पाई उसे एक काव्य के रूप में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मैं इस प्रस्तुति को श्रीमद् भगवत गीता जी का अनुवाद नहीं कह सकती और यह भी कहना चाहूँगी कि कृपया इस अनुवाद को इस रूप में ना देखें। अज्ञानी होने के कारण त्रुटियों की अपेक्षा रखती हूँ। मेरे विचार आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं, इसीलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि मेरी त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें और अगर आप कुछ लिख भेजेंगे तो मेरे ज्ञान में वृद्धि होगी, जिसके लिए मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगी। मेरे विचार में हर एक व्यक्ति को श्रीमद् भागवत गीता जी का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि गीता जी एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन जीने का सार है, जो हमारे जीवन जीने के तरीके को प्रभावित करता है और सही ढंग से जीना सिखाता है। आज जहां हम जीवन के मूल्यों को भूलकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए औरों के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को भी परेशानियों में डाल अशांत जीवन व्यतीत कर रहे हैं, शारीरिक सुख सुविधाओं के लिए रिश्ते कुर्बान हो रहे हैं, समाज मूल्यों को भूल रहा है और चरित्र हनन हो रहा है, काम वासना बढ़ती जा रही है, औरतों का शोषण बढ़ता जा रहा है। हम यह भी देख रहे हैं कि संसार परमाणु युद्ध की ओर रफ्तार से दौड़ रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान समस्त मनुष्यों को सही राह दिखाकर सारे संसार को दुख और अशांति से मुक्ति प्रदान कर सकता है। मैं आपसे एक प्रार्थना और करना चाहूँगी कि आइए हम मिलकर अपने परिवार और चिर परिचित को श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करें, ताकि वे भी अपने जीवन में परिवर्तन लाकर सुख, शांति और प्यार भरा जीवन व्यतीत कर सकें। मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं अज्ञानी हूं। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मेरी गलतियों को जो अनजाने में ही हुई हों कृपया क्षमा करें। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1। इस वीडियो में हम अध्याय 1 को बहुत अच्छे से समझेंगे। मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैं सारे अध्यायों का वर्णन आपके साथ हिंदी में करना चाहूँगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई है और मैं यहाँ पर उसका पूरा वर्णन आपको हिंदी में करने जा रही हूँ, ताकि आपको श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान अच्छे से प्राप्त हो सके। आगे के अध्यायों का वर्णन जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में कौरवों की सेना और पांडव सेना युद्ध के लिए खड़ी थी। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या क्या कर रहे हैं। इस पर संजय ने कहा, हे राजन, राजा दुर्योधन पांडव पुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर कुछ कह रहे हैं। हे आचार्य, पांडव पुत्रों की इस विशाल सेना को ध्यान से देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने सजाया बहुत ही कौशल से है। इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन समान अनेक वीर धनुर्धर हैं।
युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे महान योद्धा भी हैं। इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान तथा काशीराज जैसे महान वीर हैं। पुरुजित, कुंती भोज तथा शैब्य जैसे मनुष्यों में श्रेष्ठ योद्धा भी है। पराक्रमी युधामन्यु तथा अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा है। सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्रों सहित महान योद्धा भी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारी तरफ के विशेष शक्तिशाली योद्धाओं को भी जान लीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए सेना के योद्धाओं के बारे में बताता हूँ। मेरी सेना में सदैव युद्ध में विजयी रहे आप द्रोणाचार्य, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा भी है। अन्य अनेक शूरवीर हैं जो युद्ध विद्या में निपुण, अनेक शस्त्रों से सुसज्जित हैं और मेरे लिए जीवन बलिदान करने के लिए तैयार खड़े हैं। भीष्म द्वारा संरक्षित असीमित है शक्ति हमारी सेना की, और भीम द्वारा संरक्षित होकर भी पांडव सेना की शक्ति सीमित है। इसीलिए आप सब अपनी जगह रहते हुए मोर्चों को संभालें और निसंदेह भीष्म पितामह की रक्षा करें। तब व्योवृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना करते हुए शंख बजाया और दुर्योधन के हृदय में अत्यधिक हर्ष उत्पन्न किया। तत्पश्चात अनेक शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि बजने लगे, जो एक साथ बजकर भयंकर कोलाहलपूर्ण स्वर पैदा करने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन जो आसीन थे सफ़ेद घोड़ों से युक्त रथ पर, तत्पश्चात वे भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाने लगे। भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक क्रम करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजय नामक शंख बजाया कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने। सुघोष नामक शंख बजाया नकुल ने और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया सहदेव ने। अलग अलग शंख बजाए श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ने, महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट ने। शंख बजाया कभी न हारने वाले सात्यकी ने, राजा द्रुपद ने, द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने शंख बजाया। गुंजायमान हो गई है भयंकर ध्वनि पृथ्वी और आकाश में, जिसने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय में शोक उत्पन्न कर दिया है। हे राजन, पांडव पुत्र अर्जुन है आसीन हनुमान से अंकित पताका लगे रथ पर। अर्जुन ने धनुष उठाकर धृतराष्ट्र पुत्रों को तीर चलाने के लिए देखा और कृष्ण से कहा, रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए। युद्ध भूमि में उपस्थित युद्ध की इच्छा रखने वालों को मैं देख सकूं और जान सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से एक साथ युद्ध करना है। युद्ध की इच्छा से खड़े योद्धाओं को जान लूं और दुर्योधन के हित में खड़े सभी को मैं पहचान लूं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह कहा तो श्री कृष्ण ने रथ को सेनाओं के बीच खड़ा किया और कहा, इन एकत्रित कौरवों को तू देख। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण तथा राजाओं के सामने अर्जुन से कहा, युद्ध के लिए इन एकत्रित कौरवों को तू देख। वहाँ पृथा पुत्र अर्जुन ने अपने ताऊ चाचाओं, दादा परदादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देखा, ससुरों को और शुभ चिंतकों को, दोनों तरफ की सेनाओं में अपने ही सभी संबंधियों को देखा। इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भावनाओं में बहकर कहा अर्जुन ने श्री कृष्ण से, अपनों को देखकर अंग मेरे शिथिल हो रहे हैं, रोंगटे
खड़े होकर काया में कंपकपी पैदा कर रहे हैं। मुख सूख रहा है और मेरी त्वचा आग सी तपकर जल रही है। गांडीव धनुष हाथों से खिसक कर गिरता जा रहा है। मैं शिथिल हो गया हूँ। खड़ा होकर कुछ करने में मैं असमर्थ हूँ। माधव, मैं युद्ध में सब अशुभ होता देखकर घबरा रहा हूँ। इस संग्राम में अपनों को मारकर कुछ भी शुभ नहीं होगा। हे कृष्ण, ना तो विजय चाहता हूँ, ना ही राज्य, और न ही मुझे सुखों की इच्छा है। हे गोविंद, ऐसे राज्य, सुख अथवा इस जीवन से भी मुझे क्या लाभ है? जिनके साथ हमें राज्य आदि सुखों को भोगने की इच्छा है, वे ही जीवन के सुखों को त्याग इस युद्ध भूमि में सामने खड़े हैं। गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और सभी संबंधी भी मेरे सामने खड़े हैं। हे मधुसूदन, वे सभी भले ही मुझे ही मार डालें, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। पृथ्वी तथा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन्हें नहीं मारना चाहूँगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर कौन सी प्रसन्नता मिलेगी मुझे, बल्कि इन आततियों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा। हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्र को संबंधियों और मित्रों सहित मारना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर मुझे सुख नहीं मिल सकता। लोभ से इन भ्रमित चित्त को कुल के नाश से दोष दिखाई नहीं देता, और मित्रों से विरोध करने में भी इन्हें कोई पाप नहीं दिखाई देता। हे जनार्दन, हम कुल के नाश से उत्पन्न दोष को समझने वाले हैं। क्यों न इस पाप से बचने के लिए हम कुछ विचार करें। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म के नाश से संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्ण, अधर्म अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित हो जाने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से कुल में नरक जीवन उत्पन्न होता है। पिंडदान के समाप्त हो जाने से कुल के पितृ गिर जाते हैं। अवांछित संतानों के दुष्कर्मों से कुल परंपरा नष्ट होती है, और इन संतानों के दुष्कर्मों से कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट होता है। हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो कुल धर्म को नष्ट करता है, ऐसे मनुष्य को अनिश्चित काल तक नरक में रहना पड़ता है। ओह, कितने आश्चर्य की बात है! हम महान पाप करने को तैयार हैं। हम राज्य सुख के लोभ से अपने प्रियजनों को मारने को आतुर हैं। अपनों को मारने का पाप किसी भी हालत में मैं कर ना पाऊंगा। मैं हार कर युद्ध में मैं खुद उनके हाथों मर जाना चाहूँगा। संजय ने कहा। यह कहकर अर्जुन ने अपने सब हथियार नीचे डाल दिए और कंपित हृदय से अर्जुन रथ के पिछले भाग पर बैठ गए। श्रीमद् भागवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे दूसरे अध्याय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।